बेटा क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 7.2 देखो, इसमें ए बी इज इक्वल टू ए सी दिया हुआ है और ओ बी और ओ सी जो है वो एंगल बी और एंगल सी के बाइसेक्टर दिए हुए हैं। ओ बी और ओ सी जो है वो एंगल बी के बाइसेक्टर्स दिए हुए हैं। हमें इसमें प्रूव करना है ओ बी इज इक्वल टू ओ सी और ओ ए जो है वो एंगल ए का बाइसेक्टर है। तो इसका सबसे पहले प्रूफ देखो बेटा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। 7.2 7.3 के क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे हैं। सबसे पहले ए बी इज इक्वल टू ए सी हमें गिवन है। इससे एंगल ए बी सी जो है वो ए सी बी के इक्वल हो गया, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। इससे पहले जो हमने थ्योरम्स हमने पढ़ी है, इसमें जो थ्योरम्स थी वो थी एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, और दूसरी थ्योरम थी साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो इसमें जो थ्योरम्स लग जाएगी, दो साइड्स इक्वल है तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो एंगल ए सी बी जो है वो ए बी सी के इक्वल हो गया, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स। तो इनके हाफ भी इक्वल हो जाएंगे। तो हाफ ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी बी। ए बी सी का हाफ कितना हो जाएगा, एंगल 1, और ए सी बी का हाफ कितना हो जाएगा, एंगल 2। तो एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हो गए। अब बेटा उल्टी थ्योरम लग जाएगी, जस्ट वाइस वर्सा। यदि ओ बी सी ट्राइंगल के अंदर जब एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है तो 1 के सामने वाली साइड ओ सी और 2 के सामने वाली साइड ओ बी, ये भी आपस में इक्वल हो जाएंगी। तो ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। स्टेटमेंट क्या आ जाएगा, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। बेटा बहुत ध्यान से, बहुत आराम से समझना, कोई जल्दी नहीं है हमें, सिलेबस हमारा आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट, अब इसके बाद इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो। कौन कौन से ट्रायंगल को, ओ ए बी और ओ ए सी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो। कैसे कैसे हो जाएंगे, ओ ए बी इज इक्वल टू ए सी, ओ ए कॉमन, और ओ बी इज इक्वल टू ओ सी अभी हमने प्रूव कर दिया। ओ बी इज इक्वल टू ओ सी हमने प्रूव कर दिया, हमने यही सब लिखा है इसमें। इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल ए ओ सी में ओ ए इज इक्वल टू ओ ए बी इज इक्वल टू ए सी और ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। तो दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। जब दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा बाय सी बी सी डी से, यानी कि ओ ए बी जो है वो ओ ए सी के इक्वल हो जाएगा, ओ ए बी जो है वो ओ ए सी के इक्वल हो जाएगा बाय सी बी सी डी से। तो इसलिए ओ ए जो है वो एंगल ए का बाइसेक्टर भी हो जाएगा। ओ ए जो है वो एंगल ए का बाइसेक्टर। यदि दो एंगल्स इक्वल है तो वो जो लाइन आएगी उनके बीच में, वो दोनों उस एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। तो ओ ए जो है वो एंगल ए का बाइसेक्टर भी हो जाएगा। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखो बेटा, सेकंड क्वेश्चन में हमें ये दिया हुआ था, एक ट्रायंगल दिया हुआ था जिसमें कि ए डी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। उसमें ए डी जो है वो बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था, यानी कि दो इक्वल पार्ट में भी डिवाइड करता है और परपेंडिकुलर भी है। तो ये दोनों ट्रायंगल, और हमें ए बी सी को एक आइसोलेटेड ट्रायंगल प्रूव करना, तो दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ये ध्यान रखना, यदि राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये कंपलसरी नहीं है कि इसमें आर एच एस ही लगेगी। आर एच एस तब लगती है राइट एंगल के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज इक्वल दी होती, इसलिए इसमें कौन सी कॉन्ग्रुएंसी, ये कॉमन हो गई, 90 डिग्री का एंगल हो गया, और ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल हो गई। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लग रही है बेटा, एस ए एस से ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ए डी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी गिवन में, बी डी इज इक्वल टू सी डी, ए डी बी इज इक्वल टू ए डी सी ईच 90। और टू प्रूफ में हमें क्या करना है, ए बी सी इज एन आइसोलेटेड ट्रायंगल विद ए बी इज इक्वल टू ए सी। प्रूफ हमने ए डी बी और ट्रायंगल ए डी सी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। ए डी बी में बी डी इज इक्वल टू डी सी, ए डी इज इक्वल टू ए डी कॉमन, और एंगल ए डी बी इज इक्वल टू ए डी सी ईच 90। तो दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए, इससे ए बी इज इक्वल टू ए सी आ गया बाय सी बी सी डी से। सो ए बी सी इज एन आइसोलेटेड ट्रायंगल हो गया, ए बी सी इज एन आइसोलेटेड ट्रायंगल हो गया। क्लियर बेटा। इसका थर्ड क्वेश्चन देखो, एक ट्रायंगल दिया हुआ है ए बी सी, आइसोलेटेड ट्रायंगल दिया हुआ है जिसमें ए बी इज इक्वल टू ए सी है। इसकी दोनों इक्वल साइड्स पर दो एल्टीट्यूड ड्रॉ करे गए हैं, एक सी एफ और एक बी ई। गिवन में क्या हो गया, एक ट्रायंगल ए बी सी में एंगल ए बी इज इक्वल टू ए सी, बी ई जो है वो परपेंडिकुलर ड्रॉ करा हुआ है और सी एफ जो है वो परपेंडिकुलर ड्रॉ करा हुआ है। तो हमें दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने थे। मैं ऊपर वाले ट्रायंगल्स ले लेता हूँ, ए बी ई और ए सी एफ, ए ई बी और ए एफ सी ट्रायंगल ले लेता हूँ। दोनों की फिगर मैंने अलग अलग बनानी है। जब इस तरह की कोई कंडीशन आती है ना, एक बहुत सारे ट्रायंगल्स हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने होते हैं, तो उन दोनों की फिगर अलग बना लो। ये रफ फिगर है समझने के लिए सिर्फ, ठीक है। पेपर में आपको ड्रॉ करो या मत करो, लेकिन रफ पे जरूर ड्रॉ करनी है। अब हम दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं। देखो मैंने निशान भी लगा लिए हैं। इन दोनों ट्रायंगल्स में हमें ए बी इज इक्वल टू ए सी दिया हुआ था, ये तो हमें गिवन था। एंगल ए और एंगल ए कॉमन हो गया, और एंगल एफ इज इक्वल टू एंगल ई हो गया बाय ईच 90, क्योंकि परपेंडिकुलर हमेशा 90 डिग्री के एंगल बनाते हैं। तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लग रही है बेटा, नजर भी आ रही है, ए एस से दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो बी ई इज इक्वल टू सी एफ आ जाएगा। हमें यही प्रूव करना था कि दोनों एल्टीट्यूड जो है वो इक्वल है, दोनों एल्टीट्यूड जो है वो इक्वल है। तो दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो बी ई इज इक्वल टू सी एफ आ गया बाय सी बी सी डी से। यही लिखा है बेटा। इन ट्रायंगल ए एफ ए ई बी, ए ट्रायंगल ए ई बी एंड ट्रायंगल सी एफ
ACF एंड ट्राइंगल AFC। एंगल A इज इक्वल टू एंगल A कॉमन हो गया, एंगल AEB इज इक्वल टू एंगल AFC ईच 90, और AB इज इक्वल टू AB हो गया, और BE एंगल A इज इक्वल टू एंगल A कॉमन हो गया, AB इज इक्वल टू AC हो गया, और एंगल AEB इज इक्वल टू एंगल AFC हो गया ईच 90। तो दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रेंट हो गए। AEB इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल AFC बाय CBCD से, तो BE इज इक्वल टू CF हो गया बाय CBCD से। दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रेंट हो गए बाय AAS से, तो BE इज इक्वल टू CF हो गया बाय CBCD से। फोर्थ क्वेश्चन इसका जस्ट अपोजिट पार्ट है। इसमें थर्ड वाले क्वेश्चन में हमें दोनों साइड्स इक्वल दी हुई थी, एल्टीट्यूड इक्वल प्रूव करने थे। फोर्थ वाले क्वेश्चन में हमें दोनों एल्टीट्यूड्स इक्वल दिए हुए हैं और साइड्स इक्वल प्रूव करनी है। बेटा वही कंडीशन, सब चीज़ वही। अब की बार हमें AB इज इक्वल टू AC ना देकर क्या दे रखा है, BE इज इक्वल टू CF। कंडीशन वही लग जाएगी, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, एंगल E इज इक्वल टू एंगल F ईच 90, और BE इज इक्वल टू CF गिवन। तो AB इज इक्वल, दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, तो AB इज इक्वल टू AC हो जाएगा बाय CBCD से। सिंपल, दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रेंट करें, BE इज इक्वल टू CF गिवन, एंगल A इज इक्वल टू एंगल A कॉमन, और एंगल AEB इज इक्वल टू एंगल AFC ईच 90। तो ABE इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ACF, तो AB इज इक्वल टू AC हो गया बाय CBCD से। तो ABC क्या हो गया, एक आइसोलेसिस ट्राइंगल हो गया। ABC इज एन आइसोलेसिस ट्राइंगल। 4 क्वेश्चंस बेटा करा दिए हैं, ठीक है।